जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के सेट नंबर 16 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 16 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा रिवीजन सीरीज है, जरूर देखना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो लेजिस्लेटिव होता है, एक्जीक्यूटिव होता है, आपका जुडिशरी होता है। 3 अंग होते हैं सरकार के। तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हो सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? 3 अंग ऐसे हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं टोटल जो आपका, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इस तरह से भी 3 अंग बता सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र भाग यानी कोर मुख्य रूप से क्या होते हैं, किससे बने होते हैं? तो आपका नीफे से बने होते हैं। कोर का संबंध जो आपका नीफे से होता है। और निकल जो होता है, निकल और लोहा इसका करेक्ट आंसर है। NI फॉर निकल, FE फॉर आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 2023 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका जो बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस चौहान चाहमाना शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? तो आपका दांती दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? तो दांती दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो आलू में जो स्टार्च होता है अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आयोडीन जो आपका ग्वाइटर में हेल्प करता है। आयोडीन जो आपका ग्वाइटर को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, यानी आयोडीन के डेफिशिएंसी से ग्वाइटर रोग होता है। PM डिवाइन योजना जो आपका उत्तर पूर्व भारत के लिए प्रधानमंत्री का विकास पहल है। तो PM डिवाइन योजना जो है उत्तर पूर्व राज्यों के लिए प्रधानमंत्री का विकास पहल है, PM डिवाइन योजना। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1829 में लगाया गया था, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। तो भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था आपका 1829 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लगाया गया था। और साथ में आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक जो आपका, इन्होंने प्रतिबंधित किया था, मोहर लगाया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 12 हो जाएगा, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम होती है किसमें? तो आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ध्वनि यानी साउंड की जो सबसे ज़्यादा जो 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम होती है, कहाँ पे होती है? तो आपका एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो आपका 1 अंकों का होता है। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो 1 अंकों का एक फ्री थ्रो होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? तो वांगला आपका मेघालय में मनाया जाता है। वांगला उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आपका सरहुल मनाते हैं, गोवा में फुगड़ी मनाते हैं, सिग्मो फेस्टिवल मनाते हैं, और केरल में बहुत सारा मनाते हैं। कौन सा? थियम उत्सव, आई थिंक थियम केरल का होना चाहिए। थियम उत्सव, फिर आपका जो केरल का आपका ओनम हो गया, केरल का हो गया, ठीक है। ये सब आपका केरल में मनाते हैं। और तमिलनाडु में थाईपुसम हो जाएगा, आपका पोंगल हो जाएगा, जलीकट्टू हो जाएगा, ये सब तमिलनाडु को हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना आमतौर पर हर 10 वर्ष के बाद की जाती है। तो भारतीय जनगणना जो है आमतौर पर हर 10 वर्षों के बाद की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, कॉरपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। तो जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, कॉरपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया था। नेक्स्ट है, उपन्यास द व्हाइट टाइगर विश्वकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदीय परिक्षेप्य
प्रदान करता है, इसे क्या कहते हैं, इसको अरविंद अडिगा हो जाएगा। सिंपल सा है कि आपको बस याद रखना है कि द व्हाइट टाइगर जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है, बाकी ये सब कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका द व्हाइट टाइगर जो आपका अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य जो है मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायिका है, तो आपका ये हो जाएंगे MS सुब्बालक्ष्मी हो जाएंगे। MS सुब्बालक्ष्मी इनका पूरा नाम है। MS सुब्बालक्ष्मी याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म है, तो MS सुब्बालक्ष्मी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था, तो आपका बाबा दयाल दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने पंजाब में ईश्वर के निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था, तो बाबा दयाल दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है, तो आपका फ्यूनेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूनेरिया आपका टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं आता है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास यानी किस रेंज के अंतर्गत आती है, तो आपका 70 से 75% तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास रेंज के अंदर में आती है, तो 70 से 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है, तो जगह भारतनाट्यम और ओडिसी इसका दोनों ही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्राणी रहमान जो आपका भारतनाट्यम से भी संबंधित है और आपका ओडिसी नृत्य से भी संबंधित है, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह यानी प्लेट मूवमेंट जो होता है आपका 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाए। प्लेट मूवमेंट जो आपका 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।